25 का जो लेवल होगा 2025 का, वी डोंट नो एनीथिंग। वी आर सपोजिंग कि या तो 24 का लेवल होगा या फिर 23 का लेवल होगा। एंड सिंस बिगिनिंग आई बीन टेल, और जेएनयू को लोग जो 33% बोले हैं, सिंपली मैं बोलूंगा अगर आपका यूपीएससी टारगेट नहीं है तो एज ऑफ नाउ 1000+ सीट्स, 1000+ गुड सीट्स, गुड प्लेसमेंट्स, अफोर्डेबल एजुकेशन यू हैव। सो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, लॉट्स ऑफ सीट्स हैं। और जो सीरियस एग्जाम होते हैं ना, हार्डली 5000 से 7000 बच्चे सीरियस एग्जाम देते हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट रिगार्डिंग सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी एंड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस वीडियो विल बी स्पेसिफिक टू पीजी इकोनॉमिक्स 2025। एंड मैंने एक वोटिंग करवाया था टेलीग्राम ग्रुप में, आई थिंक 1-2 दिन पहले, where nearly more than 200 students voted, so it is well enough to get the rough estimate जो बच्चे 25 का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा एक प्रेफरेंस वाला वोटिंग था। सो व्हाट्स योर फर्स्ट प्रेफरेंस पीजी इकोनॉमिक्स, कंसिडरिंग कि आपने सही वोट किया है, बट वी आर एज्यूमिंग चलो 80% भी अगर आप टफ किए हो तो वी कैन टेक लॉजिकल डिसीजन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी भी जो डिमांड आया है डीएससी का, एंड विच सोज दैट इज फॉर द प्लेसमेंट के मामले में सबसे टॉप पे हमेशा डीएससी रहा है। डीएससी का चाहे कट ऑफ हो, चाहे जेएनयू का कट ऑफ हो, उस डीएससी है, डीएससी के बाद जेएनयू है, चाहे आप कट ऑफ की बात करिए। देखिए, और बहुत से बच्चे यह सोच रहे होंगे कि सर क्या कट ऑफ यह गया? नहीं, कट ऑफ को लेके एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है 3-4 दिन पहले, वो एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिए सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का कट ऑफ, किसी भी इंस्टीट्यूट्स का कट ऑफ, किसी भी इंस्टीट्यूट्स का बिलो 235 गई है। हाईएस्ट गया डीएससी का, जो IGIDR का था वह भी नियरली 220 गया है, और जेएनयू का भी नियरली उसी के आसपास गया है, 225 या 226 के आसपास, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। बहुत से बच्चे लास्ट ईयर भी बोल रहे थे कि सर आप बहुत कम कट ऑफ बता रहे हो, 225 नहीं जाएगा, डिस्पाइट की पेपर इजी था 24 का, उसके बावजूद भी कट ऑफ कम गया। तो इस वीडियो में हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे, और काफ़ी कम समय अब आपके पास रह गया है, ज़्यादा समय को ना जया करते हुए अगर आप सेल्फ स्टडी में हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिटेल्ड कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है ये सीयूटी पीजी 25 के लिए। यह क्रैश कोर्स बस इसमें आपको यह दिया जाएगा कि जितने भी चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें आपको हैं वही पढ़ने हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने होते हैं। बट हमारा क्रैश कोर्स इतना अच्छा है, नियरली 150 to 160 अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स दिए हैं, जिसको आपको सिर्फ देखना है, नथिंग एल्स, और इसके अलावा पीवाईक्यू करना है। ट्रस्ट मी, इवन यू गेट 120-130 मार्क्स ना, योर एडमिशन इज देयर इन टॉप दीज 5-6 इंस्टीट्यूट, आई एम टेलिंग यू हाउ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और डीएससी आपको चाहिए तो मिनिमम 230+ आपको अभी से टारगेट रखना होगा, कंसिडरिंग कि 2024 का लेवल अगर पेपर का है। हो सकता है 25 का जो लेवल होगा 2025 का, वी डोंट नो एनीथिंग। वी आर सपोजिंग कि या तो 24 का लेवल होगा या फिर 23 का लेवल होगा। एंड सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू कि हमारा प्रिपरेशन 23 के लेवल का होना चाहिए, क्योंकि सीयूटी पीजी का 23 आप देखो, पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, एक बार जाइए और सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 23 पीवाईक्यू नवीनॉमिक्स डालिए, आपको आ जाएगा। यह अब तक का लास्ट 4 to 5 ईयर्स का डिफिकल्ट पेपर था, तो हमें इसके प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, इसके लेवल का। अगर हम इस लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो 24 और 25 का भी हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, कंसिडरिंग कि चलो 23 से भी ज़्यादा टफ हमारा 25 हो गया तो कट ऑफ और बिलो जाएगी। बट एट एनी कॉस्ट अगर 24 के लेवल का पेपर रहता है तो कट ऑफ 230 के अबव नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम की भी कमी है इस बार। क्लियर? अब देख लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है। जो बच्चे ओवरऑल 360 डिग्री एकेडमिकली और प्लेसमेंट में ओरिएंटेशन मतलब रखना चाहते हैं तो उनके लिए डीएससी करिकुलम काफ़ी अच्छा है। डीएससी अभी भी आप लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस है, इवन आई वुड सजेस्ट कि डीएससी जाएं। और जेएनयू को लोग जो 33% बोले हैं, सिंपली मैं बोलूँगा अगर आपका यूपीएससी टारगेट नहीं है तो एज ऑफ नाउ जेएनयू की थोड़ी सी जो एक गरिमा रही है वह थोड़ी धूमिल हुई है। लास्ट ईयर आई वाज सरप्राइज्ड कि जेएनयू में स्पॉट राउंड कराना पड़ गया। बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर कि आपको जाना चाहिए इफ़ यू हैव लाइक वेल अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कैन इवन गो फॉर द गोखले, यू कैन गो फॉर द मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स। इवन आईआईटी में भी मनी का एक बड़ा इशू है, जिस कारण से लोगों ने काफ़ी कम वोटिंग किया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर, इनके अलावा अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो इकोनॉमिक्स के लिए वह शायद इतना अच्छा नहीं रहेगा। इवन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर का भी जो प्लेसमेंट्स है वह डीएससी वगैरह और आईजीआईडीआर वगैरह से कम जाती है। जो बेस्ट प्लेसमेंट्स है अभी भी आईएसआई का है। जो बच्चे हमारे टाइम पे 16-17 के टाइम पे जो हमारे कुछ सीनियर्स हुआ करते थे, जो बच्चों का आईएसआई में प्लेसमेंट्स हुआ, आई एम टेलिंग यू दे हैव शिफ्टेड टू फॉरेन, और उनका भी 1 करोड़ के आसपास का पैकेज है विद इन 7 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स, समझ सकते हो आप।
तो प्लेसमेंट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थिंग। तो व्हाट यू हैव वोटेड, आई वुड गो डेफिनेटली विथ यू, नंबर 1 पे डीएससी रखें। फिर जेएनयू आपने रखा है, दिस आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अप टू यू, बट आईजीडीआर आई वुड कंसीडर, अगर आपको एक ओवरऑल और एक अच्छा बेटर चाहिए, अगर आप स्पेसिफिकली मुंबई और साउथ बेल्ट से हैं तो डीएससी के बाद तुरंत आईजीडीआर प्रीफर करेंगे। और हाँ, यूपीएससी और एकेडमिकली नेट जेआरएफ ये सब में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली जेएनयू को ऊपर रखेंगे थर्ड में। फिर आपने गोखले और एचसीयू को चुना है, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपके पास पैसे की थोड़ी किल्लत है तो एचसीयू शुड बी प्रीफर, अदरवाइज गोखले इज डेफिनेटली वेरी गुड चॉइस। देन यू कैन गो फॉर आईआईटीज एंड ऑल, दैट इज ओवरऑल। तो आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको सीयूटी नहीं देना है, उसमें गेट और जैम देना है। तो गेट और जैम जो है, जो कि आईआईटी है, इसके लिए आपको कुछ सेपरेट प्रिपेयर नहीं करना है। इसके लिए आपको सीयूईटी प्लस थोड़ा सा स्टैट्स एंड मैथ्स को एडवांस रूप में प्रिपेयर करना है विथ पीवाईक्यू, क्योंकि कट ऑफ काफी लो जाते हैं। एंड जो भी टॉप 5 टॉप 10 में आईआईटीएन है उनका आईजीआरडीआर डीएससी ये सब हो जाता है, तो दे डोंट ज्वाइन आईआईटी डिस्पाइट की लेस सीट 20-30 सीट्स है। जनरल कैटेगरी में नियरली जो है नियरली 80 to 90 अगर रैंक है आपका, तो जनरल कैटेगरी से आपको आईटीज वगैरह में अच्छे चांस है एडमिशन होने के। अब बात कर लेते हैं कि क्या सर सीयूटी में भी रैंकिंग है, क्या क्या सीयूटी की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये सीयूटी में रैंकिंग नहीं है, बट सीयूटी में स्कोर करना काफी इंपॉर्टेंट है। द मोर स्कोर यू विल हैव, द मोर फ्रीडम ऑफ चॉइस यू विल हैव, सिंपल। अगर आपके पास अधिक स्कोर रहेगा तो आपको मन करेगा चाहे जीएससी में चला जाऊं, चाहे आईजीडीआर चला जाऊं, चाहे जेएनयू चला जाऊं, यू विल हैव लार्जर से, क्योंकि इनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा आ जाता है। अगर आपका मार्क्स कम है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, 150, 160, 170 के आसपास है, तो आपको आराम से यहाँ पर गोखले मिल जाएगा। यस, गोखले यू विल गेट, मे बी फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले, सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल 7 स्कूल हैं, 7 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, जनरल इकोनॉमिक्स है, आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब बात कर लेते हैं कि क्या सर हमारा अगर अभी अगर 50% भी मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, विच इज नियरली 150 to 160 मार्क्स, तो हाँ, मैं आपको बता दूं जो जनरल कैटेगरी था लास्ट टाइम यह नियरली 160 गया था 2023 में एचसीयू का कट ऑफ। तो अगर पेपर थोड़ा बहुत टफ भी आती है तो एचसीयू बीएचयू 160 में भी होने का चांस है, और जेएनयू डीएससी में पेपर टफ आती है तो 200 तक भी सेफ है। सो इट्स ऑल अप टू टफनेस ऑफ पेपर। इसलिए आंख मूंद के अब से प्रिपरेशन, जब तक आप नहीं एग्जाम दोगे तब तक आपका नहीं रुकना चाहिए एट एनी कॉस्ट। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड एवरी सिंगल डे यू पीपल आर स्टिल इंक्वायरिंग कि सर एग्जाम मेरा निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, अब ये बताओ एग्जाम का आप प्रिपरेशन नहीं निकलोगे तो क्या निकल जाएगा? अगर आप मुझसे बार बार पूछोगे सर निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा, यही करते करते वी स्टार्टेड विथ 100 डेज, 100 डेज का रेस स्टार्ट किया, अभी वी आर नियरली एट 65 डेज, 60-65 डेज वी आर कंसिडरिंग कि 17 और 18 मार्च का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अभी हम 13-14 मार्च के आसपास हैं, तो नियरली 60 to 65 डेज है। आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद लेना है, क्लोज योर आइज, 3 लेक्चर्स डेली, 3 लेक्चर्स डेली में एटलीस्ट 4 आवर्स लगेंगे, और 2 आवर्स आप साइड से दोगे रिवीजन में प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, एकदम आंख मूंद लेना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यू गिव मी 5 to 6 आवर्स, आई कैन गारंटी यू रिजल्ट। कोर्स के बियॉन्ड 50-60% क्वेश्चंस डायरेक्ट कोर्स में आएंगे, 101% मार्क माई वर्ड। अगर नहीं आया तो वह सबके लिए टफ होगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए सिंपल लॉजिक है, समटाइम्स आई फील 24 में नियरली 60+ क्वेश्चंस आए थे हमारे क्लास से 75 में, बट 23 में थोड़े पेपर टफ थे तो सबके कट ऑफ लो गए थे। समझ रहे हो? मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चंस आ गया तो हमारा कोर्स बहुत अच्छा, नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस आ गया अगर हमारे से तो वह सबके लिए तो अच्छा रहेगा, और सबके लिए अच्छा का मतलब क्या है? कट ऑफ हाई। तो कट ऑफ हाई कोई अच्छी बात नहीं है, कट ऑफ लॉ अगर अच्छी बात है तो पेपर टफ है, पेपर टफ है तो सबके लिए, आपको घबराना नहीं है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम इज ऑल कॉम्पिटिटिव इन नेचर, रिलेटिव इन नेचर। पेपर टफ हो, पेपर हल्का हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। पेपर हल्का है तो सबके लिए हल्का होगा, ये मत समझिए कि वो सिर्फ आपके लिए होगा, ट्रस्ट मी। सब कोई वही बुक पढ़ रहे हैं, वही कंटेंट पढ़ रहे हैं, बस उनका अप्रोच अलग है, रिविजन का टाइम्स अलग है। अगर कोई मान के चलो पूरा फोकस, फुल 100% फोकस वो मान के चलो मैथ्स में दे दिया, और लास्ट टाइम की तरह मान के चलो मैथ्स से 3-4 क्वेश्चन ही आए, ठीक है, बट समबडी हु हैज गिवन लॉट्स ऑफ टाइम टू मैक्रो, लॉट्स ऑफ टाइम टू माइक्रो, लॉट्स ऑफ टाइम टू इंडियन इकोनॉमी, और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए होते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैथ्स स्टेट से 20 क्वेश्चंस आए, हो सकता है 15 भी आए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी से 40+ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नियरली हो सकता है यहाँ से 50 क्वेश्चंस आ जाए, हु नोज, क्योंकि इस बार 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, और 1 लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम माइक्रो, मैक्रो और आईपीएफ इंडियन पब्लिक फाइनेंस से निकलते हैं, और ये हमारा एकदम कोर है। इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आना मतलब
टफनेस है वो पेपर। अगर हमारे क्लास लेक्चर से इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझिए वो बिल्कुल टफ के श्रेणी में जा रहा है। आई कैन प्राउडली से कि जितना हमने कवर किया है, यू पीपल विल बी डेफिनेटली हैप्पी। लॉट्स ऑफ पीपल कमेंटेड कि यस सर कोर्स डिजाइन काफी अच्छा है और काफी इजी वे में कवर्ड है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम डीएससी और आईएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर पे हम देख रहा हूँ बहुत सारे एजुकेटर्स डीएससी आईएसआई इन सब के क्वेश्चंस करवा रहे हैं फालतू का। वह डीएससी और आईएसआई सीयूटी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। सीयूटी एग्जाम करने के बाद हो सकता है वह नॉलेज आपको काम आएगा, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आईआईटी जैम और गेट के लिए जो पीवाईक्यू कर रहे हैं वह करते रहें। फरवरी में आपका एग्जाम है, कुछ नहीं करना है। सीयूटी सिलेबस, मैथ्स एंड स्टैट्स प्लस आईआईटी जैम एंड गेट के पीवाईक्यू, वही आपको बेड़ा पार लगा देगा। फरवरी वाला आईआईटी जैम गेट का एग्जाम है, उसके बाद जो एक मंथ बचेगा बस थियरी और पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सीयूटी का पीवाईक्यू मैंने बता दिया है, एचसीयू प्लस सीयूसीईटी प्लस सीयूटी, ये सारा नवीनॉमिक्स ऐप पे फ्री में अवेलेबल है। पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, फ्री में इसके टेस्ट अवेलेबल है, 20+ टेस्ट हैं, फ्री में 15 डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है ऐप पे। एक बार आप जाके तो देखो। use your resources. You are very near to the war and we are fighting a war, buddy. Why are you not understanding? प्लीज अभी सोना बंद करें। सोने का मतलब है लेथार्जिक होकर पड़े रहना, इधर कंटेंट देख रहे हैं उधर मटेरियल देख रहे हैं, क्यों करना इतना वेस्ट? इफ यू आर कंसिडरिंग टाइम इज मनी, if you are considering time in money, so put your money in a correct way so that you can optimize your time, and optimizing time means optimizing money. Saving time is saving your money. Please don't waste it. I'm telling you again and again, wherever you put your time, that is your money only. चाहे वो सेल्फ स्टडी है तो उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब सपोज दैट कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारा देखो 150 लेक्चर्स हैं और आप सपोज दैट 2999 या 3000 का भी हमारा कोर्स है, तो एक कोर्स जो है आपका कितना पड़ा? मात्र 20 रुपीज। 20 रुपीज फॉर वन कोर्स, वन लेक्चर्स, एंड एवरी लेक्चर्स कंसिस्ट एटलीस्ट, या 2 लेक्चर्स पे एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस भी आप कंसिस्ट कर लो, तो ये देखो कितना अफोर्डेबल आपको पड़ेगा। दिस वे यू कैन थिंक। और आपसे मैं क्या मांग रहा हूं? ओनली मैं मांग रहा हूं एटलीस्ट जस्ट 5 to 6 आवर्स। एकदम गारंटेड रिजल्ट है। गारंटेड रिजल्ट है मतलब हमारे टाइप से इतना गारंटी है कि आप इजीली 50-60% क्वेश्चन इजीली कर लोगे, और उस 60% का मतलब हुआ नियरली 180+, विच इज मोर देन एनफ टू गेट इनटू गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक गोखले, एचसीयू एंड ऑल। थोड़ा एफर्ट लगाओगे 200+, 220, 230 के आसपास लाओगे। जेएनयू, आईजीडीआर, डीएससी रखा हुआ है, और हमेशा आपको एम करना है वेरी हाई। and this vote is from your side, not from I side. I am not deciding कि IT अच्छा है, SI अच्छा है, IGID अच्छा है। This is general preference, and mentally और sorry rationally भी आप देखोगे, और एक बाइस भी लोगे, हाइंडसाइड बाइस जिसको बोलते हैं। डीएससी के बाद इवन अगर मैं रहता तो मैं भी शायद जेएनयू को प्रीफर करता, क्योंकि आईजीआईडीआर जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। सबसे लोएस्ट फी इन सब में जेएनयू का है, उसके बाद एचसीयू का है। यह दोनों लोएस्ट फी है। मंथली एक्सपेंडिचर 3 to 4 के मंथली है, इंक्लूडिंग मेस बिल। आईजीडीआर का हॉस्टल फी वगैरह है, बट इनके पास रिसोर्स आपको देने के लिए स्कॉलरशिप भी है। तो आईजीडीआर थोड़ा महंगा है, अराउंड आई थिंक 50-60,000 पड़ जाएगा सेमेस्टर वाइज। डीएससी में रहने का थोड़ा खर्चा है, बट जो डीयू वाले हैं उनका वहाँ मैक्सिमम घर है, तो डीएससी का भी काफ़ी कम फी है। ठीक है, आईआईटी का भी फी अच्छा है, आई थिंक 30-40,000 पर सेमेस्टर वहाँ भी पड़ता है। और आईआईटी थोड़ा बहुत 1-2 आईआईटी छोड़ के बाकी आईआईटी बस नाम के रह गए हैं। अब ये बताओ, कोई आईआईटी गया 2 साल वहाँ आपने पढ़ाई की और लास्ट में आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या करोगे? फिर वही नेट जेआरएफ तैयारी करोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। और आज के दिन के स्किल्स मैं बता रहा हूँ, इग्नू के बच्चे को भी स्किल्स आता है। तो प्लेसमेंट इन कैंपस प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज डेज आई फाउंड कि इवन एचसीयू और गोखले का भी प्लेसमेंट्स रिस्की मोड में चल रहा है, बट इट्स फाइन। इंस्टीट्यूट इज गुड। आज खराब है, 1 महीने 2 महीने बाद उठेगी, 4 महीने बाद उठेगी। लुकिंग एट द रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड पे आप जाएं। प्रीवियस रिकॉर्ड जो रहा है 1-2 इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के, आईआईटी इकोनॉमिक्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 23 तक का रिकॉर्ड हमारे पास एचसीयू का है, 24 तक का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन 24, 25 एंड 26। गोखले का भी ठीक ही रहा है, जेएनयू का भी 25 में ठीक ही रहा है रिकॉर्ड। डीएससी का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट है, 34 लाख तक का पैकेज गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हूं। चलिए, तो हमारा मेन टारगेट जो रहता है पीजी इकोनॉमिक्स में, मेन टारगेट रहता है 2 टारगेट। एक ये रहता है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज मिले, और दूसरा जो रहता है एक अफोर्डेबल कॉलेज मिले। ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ जाओगे, जैसे एमएससी वगैरह हुई, गोखले वगैरह हुई गाइब, तो आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने करेंगे। तो प्लेसमेंट्स हमारा, और अफोर्डेबल का मतलब है कि जैसे एचसीयू हो गए, जेएनयू हो गए, बीएचयू भी ठीक ठाक है, ये सब अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट है। इवन जिनका दिल्ली के आसपास घर है, डीएससी इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, राइट। एजुकेशन का मतलब ही इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, देन ओनली यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लाइक
I'm putting all the contents on the YouTube, this doesn't mean it will be stay here only. So it will be very long lasting. You can anytime go back and recheck, and you can keep the screen recording as well. Again, I'm giving you again and again my words. If you just watch 3 to 4 lectures daily and give me 5 to 6 hours daily, your result is certain. अभी से 60 डेज के बाद काफी टफ हो जाएगी, क्योंकि फेब फर्स्ट वीक में हमारा CUET PG 26 कोर्स आ रहा है। 25 का जो एडमिशन है वह क्लोज हो जाएगा, एंड वी विल बी डूइंग ओनली रिवीजन सेशन, PYQ सेशन। तो उसमें आप ऑलरेडी रहेंगे, वह सब लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। 26 फर्स्ट फरवरी से हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से 26 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हमेशा याद रखना है, सिम का रूल ऑलवेज कारीगर रहेगा, SIMM, कई बार मैं बताया हूँ। सिम कंसिस्ट ऑफ 80%, और इसको कवर करने के लिए सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, स्टैट्स, I4 इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस, IPF, M से मैथ्स, और 2M से माइक्रो एंड माइक्रो, बस यही पढ़ना है। इतना भी अगर आप कर लेते हो 80% रिजल्ट श्योर है, और 80% का मतलब है यार, मतलब 240 प्लस मार्क्स। क्लियर? तो स्ट्रेटजिक थोड़ा हो जाए, जो चीजें टफ लगी अब छोड़ दिया। हमें 250-60 नहीं एम करना है, हमें 230 to 240 प्लस ही एम करना है। ठीक है, रैंक 1 लाइए चाहे रैंक 50 लाइए, आपका होना DSC है तो DSC ही होगा। सीट्स वगैरह पता है ऑलरेडी सबको। JNU में ऑल टुगेदर 120 प्लस सीट्स हैं, 2 ब्रांचेज हैं। DSC में 320 सीट्स हैं, 150-166 DSC वालों के लिए रिजर्व हैं। गोखले में नियरली 450 प्लस सीट्स हैं। HCU में 112 सीट्स हैं। ठीक है, IGDR में 50 सीट्स हैं। तो यहीं पे आप देख लो ना, लगभग 500, 600, 6-3, 900, 1000, लगभग 1100 सीट यहाँ पे आते हैं। 1000 प्लस सीट्स, 1000 प्लस गुड सीट्स, गुड प्लेसमेंट्स, अफोर्डेबल एजुकेशन यू हैव। सो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, लॉट्स ऑफ सीट्स हैं। और जो सीरियस एग्जाम होते हैं ना, हार्डली 5000 से 7000 बच्चे सीरियस एग्जाम देते हैं। इसी में से आपको 1000 सीट निकालना है। हालांकि फॉर्म नियरली 20,000 के आसपास गिरती है, जिसमें कि 50% बच्चे चलो ठीक है दे देते हैं, और कुछ का प्रिपरेशन नहीं रहता है। कंसिडरिंग इतना कि 30% अगर बच्चों का अच्छा प्रिपरेशन है, तो 6000 बच्चों के बीच आपका लड़ाई है। बस 6000 में 1000 सीट्स है, नियरली 15% से अधिक का सिलेक्शन का चांस है यार। एफर्ट लगाइए, अब आप डिले मत कीजिए। और टारगेट जो आप लोग रखे हैं इन कॉलेजेस का, बस हमें भी इसी कॉलेज को टारगेट करना है। बाकी वीडियो अब आएंगे, हमारे रेगुलर वीडियो जाएंगे, PYQ वीडियो जाएंगे। अभी हम मैथ्स के PYQ सेशन और प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं कोर्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, या वोटिंग वगैरह या सारे अपडेट्स वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए जाते हैं, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे। और कोर्स रिलेटेड जिनको भी किसी तरह का जानकारी चाहिए, वो हमारे दिए गए नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको फ्री रिसोर्सेज, जितने भी बुक्स वगैरह हैं या जितने भी PYQ वगैरह हैं या नोट्स वगैरह हैं, वो सब आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, तो उसको आप एटलीस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। तब तक के लिए बने रहेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, और एक बार चैनल को ये सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन तक का किसी भी तरह का कोई भी छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, चाहे कट ऑफ हो, प्लेसमेंट हो, कहाँ काउंसलिंग करना है, क्योंकि अभी एग्जाम के बाद ही काउंसलिंग की चीज़ें और डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करने की चीज़ें आएंगी, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नवीनोमिक्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और जम के पढ़ाई करें। जय हिंद गाइज।